हेलो बच्चों। चलिए आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक स्टूडेंट का डाउट है। तो क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बॉक्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स वाई का स्क्वायर और डोमेन दिया हुआ है 1 से 5। डोमेन जो है वो 1 से 5 है। तो ये जो एरिया है इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा छोड़िए, कलर आ नहीं रहा तो मैं हाथ से ड्रॉ करूँगी। तो ये अपना वाई एक्सिस और ये बना अपना एक्स एक्सिस। ऐसे भी मैं हाथ से बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे ये अलग से सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना नहीं होगा। है ना बच्चों? सही कही मैंने बात। चलिए। अच्छा अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक्स जो है वो 1 से 5 तक हो सकता है, ये इसका डोमेन है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, बॉक्स ऑफ एक्स एक इंटीजर ही आएगा होल स्क्वायर, ये बॉक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर है। तो जैसे आप स्क्वायर रूट करेंगे तो बॉक्स ऑफ एक्स ये आ जाएगा प्लस एंड माइनस बॉक्स ऑफ वाई। तो दो केस बनाते हैं, केस वन के एक केस हम लोग लेते हैं कि जब बॉक्स ऑफ एक्स ये बॉक्स ऑफ वाई के बराबर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? बॉक्स ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ वाई को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सारे बच्चे जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स कर्व से आप बॉक्स एक्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं एक कर्व लूँ y इज इक्वल टू एक्स 1 से 5 के बीच में, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बॉक्स एक्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। एक्स का डोमेन स्पेसिफाई है तो इसीलिए मैं नेगेटिव साइड में कुछ भी बना नहीं रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये अपना 1 2 3 4 और 5 वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3, ये हो गया 4 और ये बना 5। ठीक है। तो जब आप बॉक्स एक्स बनाएंगे तो आपको करना क्या है कि 1 से लेके 2 तक, तो सबसे पहले हम लोग एकदम इजी वे में कुछ जो है हॉरिजेंटल लाइन टान देते हैं 1 से। जहां पर वाई इंटीजर होता है वहां से हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन टानना पड़ता है। फिर 2 से एक हॉरिजेंटल लाइन टानेंगे। ठीक है ना। फिर 2 से एक हॉरिजेंटल लाइन टान देंगे, लाइक दैट। फिर 3 से टानेंगे हम लोग। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही कुछ ऐसा दिया होगा कि एक्स का वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है। ठीक है ना। तो ये जहां जहां आपको कर्व को कट करेगा, उस कर्व का उस पॉइंट से आपको फिर एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आप बॉक्स एक कैसे बनाओगे। ऐसा तो प्रॉब्लम 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। तो जहां पर ये कर्व को कट करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। फिर आप क्या ड्रॉ करेंगे? जहाँ ये थोड़ा सा 2 हट गया है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे। ये बनेगा आपका 2। तो ये हो जाएगा 2 का लाइन। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 का लाइन। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाले पॉइंट, 3 वाले पॉइंट से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 का पॉइंट। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 नंबर पॉइंट। थोड़ा सा मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो इस पॉइंट को आप मिटा के करेक्ट करना। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 3 का पॉइंट, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये जो वर्टिकल्स लाइन आपको दिख रहे हैं, ये जो वर्टिकल्स लाइन दिख रहे हैं, एक येलो, फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये अनदर वर्टिकल लाइन। फिर आप मान लीजिए ये थर्ड वाला वर्टिकल लाइन, ये बना आपका फोर्थ वाला वर्टिकल लाइन।
और ये बन गया आपका फिफ्थ वन। ठीक है, ये बन गया आपका फिफ्थ वन। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है, पहला वर्टिकल लाइन से दूसरा वर्टिकल लाइन को आपको जाना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से आप मूव करेंगे, कर्व आपका इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में डॉट लगाना है। क्लियर हो रहा है? तो फिर आप यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक डॉट लगाएंगे राइट साइड में, इंक्रीजिंग कर्व है, यहाँ से एक लगाएंगे और एक आप लगाएंगे यहाँ से। 5 से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि 5 आपका गिवन पॉइंट है, तो यहाँ पर एक सिंपली 5 में एक डॉट लग जाए। 5 में वैल्यू फंक्शंस का जो है 5 है। तो ये जो आपने बनाया, ये किसका कर्व अब तक आपने बना लिया, ये लाइन ड्रॉ कर करके आपने बना लिया y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। क्लियर है बच्चों? अब आपको बनाना है, तो यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे बॉक्स ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। नाउ अब आपको ड्रॉ करना है बॉक्स ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। तो आप कैसे करेंगे? तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो ये ले सकता है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो जब बॉक्स ऑफ एक्स 1 हुआ है, बॉक्स ऑफ एक्स 1 होगा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में था। तो जब बॉक्स ऑफ एक्स 2 हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था? 2 से लेके 3 के बीच में। और जब बॉक्स ऑफ एक्स आपके पास इंटीजर वैल्यू 3 आया था, तब ये 3 से लेके ये वैल्यू 4 तक था। और जब ये 4 हो गया, तो आपका एक्स का जो रेंज था वो 4 से 5 तक था। और जब ये आपको एग्जैक्टली 5 वैल्यू दिया, तो आपके डोमेन में एक ही पॉइंट बचा था 5। अब जैसे ही आप कलेक्ट करेंगे बॉक्स ऑफ एक्स 1, इसका मतलब आप लेंगे बॉक्स ऑफ वाई भी आपके पास 1 ही आए। जब बॉक्स ऑफ एक्स 1 होगा इंटीग्रल वैल्यू, तो बॉक्स ऑफ वाई भी 1 आएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1 का, 1 लेसर देन इक्वल टू वाई लेस देन 2। तो इसका मतलब जहां पर बॉक्स ऑफ एक्स 1 है, ये वाले पोर्शन में बॉक्स ऑफ एक्स 1 है, तो वहां पर y का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 2 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक आपका एम्प्टी सर्कल लग गया। इस तरीका से यहाँ पर एक विंडो बन जाएगा। तो जब x यहाँ से यहाँ तक, आपका y यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर में आपका एक विंडो लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका x में जो है राइट साइड में आपको विंडो दिखता होगा। x 1 से जब 2 तक, तो y का वैल्यू 1 से 2 तक है, 2 एक्सक्लूडेड। तो यहाँ से ये जो आपको विंडो दिख रहा है, ये जो आपको विंडो दिखा, ये जो विंडो दिखा है, उसको मैं थोड़ा ग्रीन मार्क कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ भाई, ये विंडो का वैल्यू, ये विंडो का एरिया कितना है, तो आप बोलोगे ये जो लेंथ है ये 1 है और ये हाइट भी 1 है। तो ये एक स्क्वायर बन गया, इसका एरिया हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप ऐसा कितने सारे स्क्वायर बना पाओगे? तो सेकंड जब आप बॉक्स वाई को 2 लोगे, तो फिर यहाँ पर भी एक तो बॉक्स बनेगा। तो एक विंडो इधर भी बना, जनरेट हुआ, एक विंडो यहाँ पर भी जनरेट होगा, एक विंडो यहाँ पर भी जनरेट होगा। तो 4 विंडो ऊपर में जनरेट हो गया, तो आपका ऊपर में 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। और जब आप यहाँ पर ये वाले केस को एज्यूम करेंगे बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बॉक्स ऑफ वाई, तो फिर 4 बॉक्स नीचे बनेंगे, तो टोटल एरिया इसका 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आया है।